हेलो मेरे प्यारे आईआईटियंस, आज क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन की अगली वीडियो के साथ मैं मौजूद हूँ। अभी तक मैं कॉन्सेप्ट करवा रहा था, एक दो और कॉन्सेप्ट बचा, फिर क्वेश्चंस के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे। चलिए, आज हम लोग थोड़ा बहुत ग्राफ के बारे में पहले तो पढ़ ही चुके हैं, आज थोड़ा डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ध्यान से समझना है बच्चों। अब ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? इसमें केसेस होते हैं। केस वन लेते हैं। केस वन में भी 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है करा ए इज ग्रेटर देन 0, डी इज ग्रेटर देन 0। पहले इस पे विचार करते हैं कि ए 0 से बड़ा है और डी 0 से बड़ा है, तो ग्राफ हमारा कैसा बनेगा? तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। मान लीजिए 2 जगह काट रहा है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ठीक है। ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनेगा। ए इज ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड पैराबोला होगा। अब ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा बच्चों। ये हमारा अल्फ़ा है, ये हमारा बीटा, 2 जीरोज हैं, अल्फ़ा और बीटा, या 2 रूट्स या 2 जीरो जो भी कहिए। इक्वेशन है तो रूट्स हैं और फंक्शन है तो जीरोज हैं। मान लीजिए 2 जीरोज हैं हमारे ये। अब अल्फ़ा से इधर लेफ़्ट साइड, अल्फ़ा से इधर लेफ़्ट साइड, बीटा से उधर राइट साइड, अल्फ़ा के इधर यानी ये पोर्शन, बीटा के उधर यानी ये पोर्शन। ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। क्या है? एक्स एक्सिस के ऊपर है। हमारा इक्वेशन ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब x खुद छोटा है अल्फ़ा से, इधर x छोटा है अल्फ़ा से लेफ़्ट साइड, या माने यूनियन x बड़ा है बीटा से, बड़ा है बीटा से, तो हमारा खुद y माने जो हमारा y को स्क्वायर प्लस बी से y क्या है? वो 0 से बड़ा है। क्यों? क्योंकि वो अबव एक्स एक्सिस है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा मैंने क्या बोला। अब ध्यान से सुनिएगा, जब हमारा x अल्फ़ा और बीटा के बीच में है, जब हमारा x अल्फ़ा और बीटा के बीच में है, तो आपने क्या देखा? y हमारा बिलो 0 है। ये समझ में आ गई बात। और तीसरे केस में आप देख सकते हैं, जब हमारा x इक्वल टू अल्फ़ा है या x इक्वल टू बीटा है, तो y हमारा क्या है? 0। आई होप सबको समझ में आ गई बात। तो मेन इम्पॉर्टेंट क्या रखना है, ए अगर ग्रेटर देन 0 है और डी इज ग्रेटर देन 0 है, तो y हमारा क्या होगा? ग्राफ जो हमारा का वर्ड होगा, इसमें 3 अलग अलग केसेस हैं। x अल्फ़ा से छोटा या x बीटा से बड़ा है तो y की वैल्यू 0 से बड़ी है। x अल्फ़ा और बीटा के बीच में है, ग्राफ दिमाग में रखिए, तो y की वैल्यू 0 से कम है। x और अल्फ़ा है, x बीटा है, दोनों जीरो रूट से या जीरोज पे है, तो y की वैल्यू 0 है। ये आपको क्लियर हो गया। चलिए, इसी में दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि अगर a 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0 तो लेना है क्योंकि तीनों केस हमारा ऐसे में जा रहा है, और d खुद 0 है, तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा? तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा? बहुत ध्यान से देखना है। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, मान लीजिए कुछ ऐसा बनेगा। हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, मतलब अल्फ़ा दोनों जीरोज क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो इसमें आप एक चीज़ ले सकते हैं, एक्स एक्सिस ये पूरा क्या होता है? माइनस अल्फ़ा से प्लस अल्फ़ा, माइनस अल्फ़ा से प्लस में
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक वाई एक्स एक्सिस ऊपर एक पॉइंट को छोड़ के, मैंने क्या बोला कि एक्स हमारा बिलोंग करता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, किसको छोड़ के? अल्फ़ा को छोड़ के, इस पॉइंट को छोड़ के, यहाँ पॉइंट उस पर है। वाई हमारा 0 से बड़ा है, वाई हमारा 0 से बड़ा है, ठीक। और एक्स खुद जहाँ पे अल्फ़ा है, जहाँ पे खुद ही अल्फ़ा है, वाई की वैल्यू क्या है? 0 के इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब तो आपको क्लियर हुआ होगा। अब आते तीसरे केस में। तीसरा केस हमारा क्या कहता है? इसी का थर्ड पार्ट हमारा क्या कहता है? थर्ड पार्ट हमारा ये कहता है कि अगर, थर्ड पार्ट हमारा ये कहता है कि अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है, अपवर्ड पैराबोला, और d खुद 0 से छोटा है, तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा? ये ऐसे बनेगा, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, हर जगह y क्या होगा? 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये तो टच भी नहीं कर रहा है, तो एक भी रूट इसका नहीं मिलेगा। जो भी रूट मिलेगा कैसा मिलेगा? कैसा मिलेगा बच्चों? जो भी रूट मिलेगा इमेजिनरी मिलेगा। और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक को हम लोग आर कहते हैं। क्या कहते हैं? आर। तो यानी आपको यह याद रखना है कि ए जब 0 से बड़ा हो और डी से छोटा हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू वाई अगर 0 से बड़ी है, यानी x बिलोंग्स टू आर पे, x बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर, इस केस में क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू हर जगह 0 से बड़ी होगी, ठीक। और दोनों रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे। यहाँ पे इक्वल रूट्स होंगे, यहाँ पे रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, यहाँ पे भी रियल और इक्वल होंगे। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा बच्चों। चलिए अब इसके दूसरे केस में चलते हैं। केस नंबर 2। केस 2 हमारा क्या कहता है? केस 2 हमारा क्या कहता है? बहुत ध्यान से देखना है बच्चों। केस 2 हमारा कहता है कि अगर a की वैल्यू 0 से छोटी है, अगर a की वैल्यू 0 से छोटी है, तब क्या केस होगा? a की वैल्यू अगर 0 से, केस 2 में देखिए, केस 2 में जब a की वैल्यू 0 से छोटी है और d 0 के बराबर है, और d 0 से बड़ा है मान लीजिए, ठीक। a हमारा 0 से, अब देखिए ध्यान से सुनेगा, जब ध्यान से सुनेंगे बच्चों तो इसमें भी केस पे विचार करना है, इसमें भी केस पे विचार करना है। क्या विचार करना है इस पे? d हमारा 0 से बड़ा है। अब ध्यान से देखिएगा ग्राफ कैसा बनेगा, ये ऐसे बनेगा। ये मान लीजिए अल्फ़ा है, ये मान लीजिए बीटा है, ठीक। ये अल्फ़ा और बीटा है। तो अब यहाँ पे सोचिए, तो अब उससे उल्टे कैसे सो जाएंगे? जब अल्फ़ा हमारा x जब हमारा अल्फ़ा से बड़ा है और बीटा से छोटा है, मतलब ये पोर्शन, ये वाला, मैं इसको दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूँ, ये पोर्शन पे y हमारा क्या है? y हमारा 0 से बड़ा है, और x
अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा और वाई हमारा बीटा है, तो वाई हमारा क्या है, सॉरी हाँ, एक्स अल्फ़ा और एक्स बीटा है, जब दोनों उसके इक्वल है तो वाई हमारा क्या हो गया, 0 के इक्वल हो गया। इसी तरह से जब एक्स अल्फ़ा से छोटा और एक्स बीटा से बड़ा हो गया, यानी ये पोर्शन अल्फ़ा से छोटा और बीटा से बड़ा, तो y हमारा 0 से छोटा हो गया। देखिए फटाफट आपको समझ में आ रहा होगा। इसी में दूसरा केस लेते हैं, a हमारा 0 से छोटा है और d हमारा 0 के इक्वल है, तो फिर ग्राफ कैसा बनेगा, ये टच करता हुआ जाएगा, वही अल्फ़ा अल्फ़ा, तो यानी इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू अल्फ़ा पे y हमारा क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, और x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, इसको छोड़ के अल्फ़ा को छोड़ के y हमारा क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, फिर से समझिए बच्चों। दूसरी केस से हमने क्या लिया, a हमारा 0 से छोटा है, d हमारा 0 के इक्वल है, ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा। यानी जब x अल्फ़ा पे है, जब x बिलोंग्स टू अल्फ़ा, x अल्फ़ा के इक्वल है, तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, y 0 के इक्वल हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में जब पूरा लेंगे अल्फ़ा के केस को छोड़ के, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, अल्फ़ा को छोड़ के, तो y हमारा 0 से छोटा होगा। आई होप सबको क्लियर होगा। अब तीसरा ग्राफ लेते हैं। इसमें जब हमारा a 0 से छोटा है और d भी हमारा 0 से छोटा है, ग्राफ कैसा बना, ये ऐसा बना, टच नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो सिंपल सी बात है, x जब बिलोंग करता है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, y हर जगह 0 से छोटा होगा। या हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू r के केस में y इज लेस देन 0, या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज लेस देन 0। क्लियर हो रहा बच्चों। तो न कट किया न टच किया तो इमेजनरी रूट्स हो गए, यहाँ टच किया एक पॉइंट पे, इक्वल रूट्स हो गया, रियल और इक्वल, यहाँ दो जगह काटा तो रियल और डिस्टिंक्ट हो गए। ठीक, अब रिमार्क के तौर पे आपको क्या याद रखना है, मेन याद रखने की चीज़ क्या है, दो ही चीज़ें याद रखनी है बच्चों। दो चीज़ें क्या याद रखनी है कि ये आपको क्वेश्चंस में भी काम आएंगे, फिर हम लोग भी क्वेश्चंस लगाएंगे तो उसमें काम आएगा कि पहला चीज़ आपको क्या याद रखना है कि इफ़ a इज ग्रेटर दैन 0 और d इज लेस दैन 0, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। दूसरा, इफ़ a इज लेस दैन 0, d इज लेस दैन 0, तो हमारा क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज लेस दैन 0 हो जाएगा। अब सबको क्लियर हो गया बच्चों। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस की दुनिया में। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, लगाएंगे। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड वैल्यू ऑफ m, फाइंड वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस 2 x
प्लस एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस e is a परफेक्ट स्क्वायर। ये क्वेश्चन दिया है, देखिए ध्यान से यहाँ पे, बस आपको चीज़ें याद होनी चाहिए बच्चों। जब परफेक्ट स्क्वायर होगा, जब भी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो आपको याद रखना चाहिए कि डी क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। दूसरी लैंग्वेज में ये बोल सकता है परफेक्ट स्क्वायर और कोइंसिडेंट रूट्स इसमें। और आप ये भी याद रख सकते हैं, क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है कोइंसिडेंट रूट्स। आपको याद क्या रखना है, ध्यान से देखिएगा, बस ऐसा कुछ करना नहीं है। डी को आपको 0 के इक्वल करना है। डी क्या होता है, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर बोले तो माइनस m प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 1। सी है हमारा m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4, ये 4 है बच्चों, प्लस 4 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। माइनस उसको खोल दीजिए, m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 माइनस 4m स्क्वायर प्लस 16m प्लस 16 इक्वल टू 0। अब देखिए m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर प्लस 20m माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए 12 3 जा 36, पहले इसको माइनस हटा के पहले वो कर दीजिए 3m स्क्वायर माइनस 20m प्लस 12 इक्वल टू 0। 12 3 जा 36, 36 को ऐसा ब्रेक करिए कि 20 आ जाए, तो 18 2 जा 36 होता है माइनस 18m माइनस 2m प्लस 12 इक्वल टू 0। अब जब वो कॉमन नंबर लेंगे तो 3m माइनस 2 और m माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी m की दो वैल्यू आ गई, कितनी 2 आ गई और एक 6 आ गई, 2/3 आ गई और 6 आ गई, दोनों वैलिड है, तो आपकी दो वैल्यू आ गई। तो आपको बस यहाँ याद रखना कि जब परफेक्ट स्क्वायर है, कोइंसिडेंट रूट्स बोले तो सीधे डी की वैल्यू 0 लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। ठीक बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन से पहले एक रिमार्क याद रख लीजिए। जब भी, बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ बच्चों, बड़े बड़े क्वेश्चन में ये सब छोटी छोटी चीज़ें याद आ जाती हैं। जब भी कोफिशिएंट जो होते हैं ABC जो भी है, कोफिशिएंट साइक्लिक रहे तो क्या करें, x की जगह 1 या -1 ट्राई करें। अब ये कौन सी मैंने उर्दू में बात बता दी कि x की जगह 1 या -1 ट्राई करें, 1 या -1 ट्राई करें। अब इसका मैंने क्या मीनिंग समझाया, अब ध्यान से देखिएगा, कैसे पहचानेंगे कि क्या है ये, तो बहुत ध्यान से सुनना है बच्चों। एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, ताकि और देखिए कि कैसे मैं इस चीज़ का यूज करके क्वेश्चन को तुरंत लगाऊंगा। क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है कि P Q माइनस R एक्स स्क्वायर प्लस Q R माइनस P एक्स प्लस R P माइनस Q इक्वल टू 0 दिया है। हैज इक्वल रूट्स देन प्रूव दैट, हमको प्रूव करना है कि 2/Q इक्वल्स टू 1/P प्लस 1/R, ये प्रूव करना है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि P Q माइनस R एक्स स्क्वायर
प्लस क्यू आर माइनस पी एक्स प्लस आर पी माइनस क्यू इक्वल टू 0 है और इसके रूट्स इक्वल है, तो हमको प्रूव करना है कि 2/q प्लस 2/q इक्वल टू 1/p प्लस 1/r। सर ने अभी तुरंत सिखाया कि अगर साइक्लिक रूट्स हैं, सॉरी कोफिशिएंट देखिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पी क्यू माइनस आर, फिर क्यू आर माइनस पी, फिर आर पी माइनस क्यू, तो साइक्लिक रूट्स दिख रहे हैं। तो एक बार हम लोग पहले एक्स की जगह 1 रखेंगे। अब आप x की जगह जब 1 रखोगे बच्चों, तो सिंपल सी बात है। अब देखिए IIT लेवल पे आप खेल रहे हैं तो कुछ चीज़ों को आप फटाफट करें। x की जगह 1 रखोगे तो डायरेक्ट ये क्या आ जाएगा, p q माइनस आर। यहाँ x की जगह 1 रखे तो डायरेक्ट q r माइनस p, तीसरा r p माइनस क्यू। देखिए पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी प्लस आर पी माइनस आर क्यू। ध्यान से देखिए तो सब कट के क्या आ जाएंगे, 0। इससे क्या साबित हुआ, इससे साबित ये हो गया कि x इक्वल टू 1 इसका क्या है, रूट्स है। इसका क्या है, एक रूट है। और साफ साफ इसमें दिया कि हैज इक्वल रूट, यानी एक रूट अगर 1 है तो दूसरा भी क्या होगा, 1 होगा। दूसरा भी क्या होगा बच्चों, 1 होगा। अगर दूसरा भी रूट 1 है यानी इसमें दो चीज़ें आप ले सकते हैं, या तो सम ऑफ जीरोज 1 + 1 कितना आ जाएगा, सम ऑफ जीरो 1 + 1 2 आ जाएगा, या प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 × 1 2 आ जाएगा। अब इक्वेशन हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में सोचते हैं। इधर तो मेरा 1 × 1 आ गया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा क्या होता है, C/A। सी हमारा क्या है, आर पी माइनस क्यू अपॉन पी क्यू माइनस आर। बताइए यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन, इसको उधर ले जाइए, पी क्यू माइनस। देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा है C/A। सी हमारा इक्वेशन में क्या था, सी हमारे इक्वेशन में था आर पी माइनस क्यू, और ए हमारा था पी क्यू माइनस आर। तो मैंने वही किया, दोनों को डिवाइड किया। ये 1 है तो इधर ले आए, आर पी माइनस आर क्यू मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, पी क्यू माइनस पी आर इक्वल टू आर पी माइनस आर क्यू। ठीक, अब अगर ध्यान से देखें, पी क्यू क्यू आर, पी क्यू पी आर, आर पी, देखिए और आर क्यू, तो ऐसा करिए पी क्यू प्लस आर क्यू इक्वल टू आर पी उधर गया तो 2 टाइम्स आर पी आ गया। अब पूरे इक्वेशन को पी क्यू आर से डिवाइड कर दीजिए, पूरे को पी क्यू आर से डिवाइड कीजिए। पी क्यू आर से डिवाइड करेंगे, पी क्यू आर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/r प्लस 1/p, और इसको डिवाइड करेंगे आर पी से तो क्या आ जाएगा, 2/q। देखिए 2/q। तो क्या किया मैंने, प्रोडक्ट 1 लिया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, पी क्यू माइनस आर, आर पी माइनस आर क्यू ले लिया, पी क्यू माइनस पी आर, इस तरह से मैं इसको सॉल्व किया, फिर पूरे इक्वेशन पी क्यू आर डिवाइड कर दिया, तब हमारा ये इक्वेशन प्रूव हो गया। यही हमको प्रूव करना था। आई होप से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमको कह रहा है, तो साइक्लिक वाले में आपको याद रखना है कि जब भी इस तरह की चीज़ें हों कि साइक्लिक हो तो 1 और -1 ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ रूट्स ऑफ इक्वेशन b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू
0 हैज equal roots, has equal roots, then ABC are in, then ABC are in। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। फिर से आप देखें, B माइनस सी, C माइनस ए, A माइनस बी क्या है, साइक्लिक है। सर ने तुरंत सिखाया, इसको 1 या -1 से ट्राई करें। अब अगर यहाँ 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, B माइनस सी प्लस C माइनस ए प्लस A माइनस बी। आपने देखा कट के क्या आ गया, 0 आ गया। फिर इक्वल रूट्स बोला है, यानी दोनों रूट्स उसके क्या हो जाएंगे, 1 रखने पे 0, तो यानी दोनों रूट्स उसके 1 और 1 हो जाएंगे, 1 और 1 हो जाएंगे। फिर वही प्रोडक्ट वाला यूज करेंगे। प्रोडक्ट हमारा 1 इंटू 1 दैट इज़ C बाई ए, सी यानी कि A माइनस बी अपॉन B माइनस सी। इधर ले जाइए, A माइनस सी अपॉन B माइनस सी, A माइनस बी अपॉन B माइनस सी इधर गया, B माइनस सी इक्वल टू A माइनस बी। आपने क्या देखा, 2B बराबर A प्लस सी। जब ये कंडीशन आ जाती है तो ABC क्या आ जाता है, ABC हमारा AP में आ जाता है। समझ आ गई, ये हमारा किस में आ गया, AP में आ गया, AP में आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए, जितना क्वेश्चंस लगाएंगे बच्चों उतना दिमाग खुलेगा। सीधा सी बात है, प्रैक्टिस। मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को से लगवा सकूँ ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। देखिए क्वेश्चन कह रहा है अगला कि इफ़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन m² माइनस 3x² प्लस 3mx प्लस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज रेसिप्रोकल रूट्स, रेसिप्रोकल रूट्स हैं। तो m क्या है, देखिए रेसिप्रोकल रूट का मतलब होता है कि अगर एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा 1/अल्फ़ा हो जाए। जहाँ रेसिप्रोकल बोले सीधे प्रोडक्ट का रूल लगाइए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा दैट इज C बाई ए, यानी 3m प्लस 1 अपॉन m² माइनस 3, ये 1 आ गया, इक्वल टू 3m प्लस 1 अपॉन m² माइनस 3। इसको सॉल्व कर दीजिए, m² माइनस 3 इक्वल टू 3m प्लस 1, यानी m² माइनस 3m माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा m माइनस 4 और m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m हमारी 4 आ गई और m हमारा माइनस 1 आ गया, माइनस 1 आ गया, तो दोगे तब हमारा 1 आ गया। आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन, या चलिए अभी 2 क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में लगाएंगे बच्चों। ठीक है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, अब हम बहुत सारे अच्छे हाई लेवल के क्वेश्चंस लगाएंगे। थैंक यू।